खुले मन से स्वागत करना चाहिए। एक विनाशकारी युद्ध चल रहा था लगभग 34-35 दिन से। ईरान जो एक इतना मजबूत देश नहीं माना जाता था, उसके बावजूद वो लोहा लेता रहा है कि अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को परास्त कर देगा बहुत 2-4-10 दिन में, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं बता सका कि वो ईरान के खिलाफ क्यों युद्ध कर रहा है। ईरान जो प्रतिरोध किया, जिससे ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में पैदा हुआ, इसके दबाव में खुद अमेरिका में 2-3 दिन पहले कहते हैं लोग कि 80 लाख लोगों ने विरोध किया। ट्रंप तो युद्ध से वापस जाना ही चाहते थे, बस बहाना खोज रहे थे कि गौतम और महात्मा गांधी का देश माना जाता है, शांति के रास्ते पर चलने वाला एक विशाल डेमोक्रेटिक देश है, और यहाँ उसकी मध्यस्थता वो इस पहलकदमी कहीं दिखी नहीं। लेकिन एक कृत्रिम संकट हुआ और कालाबाजारी के कारण पेट्रोल का दाम तो नहीं बढ़ा, लेकिन गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच गया। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, आखिरकार आज ये युद्ध विराम पर जाकर खत्म हुआ, यानी सीज फायर हो गया। कयास ये लग रहे थे कि ये युद्ध और लंबा चलेगा, और आखिर ये भी बात चल रही थी कि ये युद्ध जो है काफी विनाशकारी पहल लेगा, लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं हुआ है, युद्ध विराम हो गया। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, ये सीज फायर आज हो गया, सीज फायर का पूरा न्यूज में आया है, तो क्या कहें समाचार में? अरे भाई, तो सबसे पहली बात तो ये इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए। एक विनाशकारी युद्ध चल रहा था लगभग 34-35 दिन से, और बहुत क्षति पहुंच चुकी है। ये सीमित ये एक जो 34-35 दिन का भी युद्ध है, इसमें भी भारी क्षति हुई है। तो ईरान में तो हुआ ही है, ईरान में हजारों लोग मारे गए हैं, उसमें कम से कम 250 के करीब मासूम बच्चे मारे गए हैं। अमेरिका को सीधा अमेरिकन लोग चाहे अमेरिका तक धावा नहीं ईरान मार सका, लेकिन उसके सहयोगी देश थे जो उसको मदद कर रहे थे और उसके निकट के थे, उसके रेंज में थे, उन सारे देशों के खिलाफ ये ईरान आक्रमण कर रहा था। वो उसके बेस पर जहाँ जहाँ अमेरिका का बेस बनाया था जिन जिन देशों में, तो वो तो भयानक था ये युद्ध, और दोनों तरफ से क्षति हो रही थी। हाँ, लेकिन इस युद्ध में जो है दिखा ये सबसे ज़्यादा ये कि दो शक्तिशाली देश अमेरिका और इजराइल दोनों अभी महाशक्ति है एक तरह से युद्ध की दृष्टि से, विनाशकारी युद्ध की दृष्टि से। और उससे ईरान जो एक इतना मजबूत देश नहीं माना जाता था, उसके बावजूद वो लोहा लेता रहा है, और अभी भी युद्ध विराम हुआ है उसमें ईरान का पलड़ा ही भारी है जी। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका क्यों मजबूर हुआ, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को परास्त कर देगा बहुत 2-4-10 दिन में, जो जैसा वेनेजुएला में किया था। तो मन बढ़ा हुआ था उनका, और कोई प्रतिरोध नहीं था। दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां मौन सारे देख रही थी तमाशा। उसको लगता था कि ईरान को भी घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, और वो युद्ध लंबा खिंचता गया, और हर जितना वो प्रहार करता था उससे दुगने प्रहार के साथ, विरोध के साथ ईरान प्रतिरोध कर रहा था। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका को यह बात समझ में आने लगा, और विश्व मत भी उसके खिलाफ था, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं बता सका कि वो ईरान के खिलाफ क्यों युद्ध कर रहा है, क्यों उस पर चढ़ाई किया है। सारे लोग देख रहे थे कि ईरान एक स्वायत्त, एक आज़ाद मुल्क है, आप जाके सीधे जा रहे हैं वहाँ के नेताओं की हत्या कर रहे हैं अपने, तो वो नैतिक दृष्टि से भी सही नहीं था। और उसके बाद ईरान जो प्रतिरोध किया, जिससे ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में पैदा हुआ, इसके दबाव में खुद अमेरिका में 2-3 दिन पहले कहते हैं लोग कि 80 लाख लोगों ने विरोध किया वहाँ सड़क पर उतर के ट्रंप का। तो इन सब का दबाव था। ट्रंप तो युद्ध से वापस जाना ही चाहते थे, बस बहाना खोज रहे थे, चाहते थे कोई सम्मानजनक ऐसा समझौता हो जाए ताकि वो हट सकें। ईरान के कब्जे में जो समुद्री मार्ग था उसको मुक्त कर देने की बात सबसे ज़्यादा था, ये उसको ईरान मान गया, लेकिन फाइनली ये हुआ कि रहेगा वो होर्मुज जो ईरान के ही कब्जे में,
ईरान के अनुमति से ही, ईरान की सेना से बातचीत करके ही वहां से जहाज पार करेगा। ये है, तो इसलिए कुल मिला के दिखता यही है कि ईरान का पलड़ा भी भारी रहा और ये अमेरिका अपना किसी तरह जान लेकर भागा है, वहां से बचा है। इस पूरे युद्ध में अमेरिका के जो फैसले रहे ये इजराइल के साथ मिलकर, तो इससे क्या कुछ क्षति उनको हो सकती है अमेरिका को? अमेरिका को तो क्षति जो होनी थी, अमेरिका की दादागिरी पर अंकुश लग गया, यही क्षति हुई। अमेरिका जो मान के चलता था कि हम जो चाहे करेंगे और जैसे भी करेंगे, वैसा नहीं हुआ। उसको यूरोपीय देश जितने थे उसके, वो उनका साथ छोड़े धीरे धीरे। जो महाशक्ति थी, ठीक है कि चीन और रूस या और अन्य एशियाई देश जो शक्तिशाली हैं, वो लोग एक भारत को छोड़ के लगभग सबों ने विरोध किया इसका, खुल के एकदम प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अंदरूनी रूप से नैतिक समर्थन देके ईरान का, उसको अन्य तरह का मदद देके भी। रूस के बारे में तो कहा जाता है, चीन के बारे में कहा जाता है कि सैन्य हथियार भी, कई तरह की चीज़ें, खुफिया जानकारी वगैरह ईरान को देता रहा है। उसके बल पर ही ईरान इतना मजबूती से अमेरिका से लड़ सका है। तो और इस युद्ध के बाद ट्रंप की दादागिरी कम होगी, उस पर अंकुश लगेगा। जो उनका पागलपन था, शायद हम कहेंगे, उसका कोई ठीक नहीं है कि कल क्या करेगा। भारत मध्यस्थता कराने में इस पूरे विश्व युद्ध में कामयाब नहीं रहा, इस पर क्या कहेंगे? हाँ साथी, ये तो बहुत दुखद है, ये बहुत अफसोसजनक है, क्योंकि मोदी और भारत एक ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक गौतम और महात्मा गांधी का देश माना जाता है। शांति के रास्ते पर चलने वाला एक विशाल डेमोक्रेटिक देश है, और यहाँ उसकी मध्यस्थता, वो इस पहलकदमी कहीं दिखी नहीं, और पाकिस्तान, जिसको हम लोग दिन रात आतंकवादी देश कहते हैं, वो आगे बढ़कर चाहे इसने मध्यस्थ की भूमिका निभा पाया। इसकी 2-3 वजह है। एक तो ये कि हमारी विदेश नीति जो है वो जो निरपेक्ष नहीं रही है, माने हमारी विदेश नीति जो है, हम तटस्थ भी नहीं रहे। हम एक न्याय के साथ या नैतिकता के साथ रहते, नैतिक पक्ष जिसका मजबूत था उसके साथ रहते, वो तो दूर की बात है। यहाँ तक हुआ कि हम जो एकदम नैतिक दृष्टि से गलत थे जो लोग युद्ध उन्माद से पीड़ित लोग थे, यानी अमेरिका और इजराइल गाजा पट्टी में कितना विनाशकारी भूमिका निभा चुका है, जो किस तरह से युद्ध बर्बरता से करता रहा है, उसी तरह अमेरिका जिस तरह से इसी युद्ध में और जिस तरह से दादागिरी पूरे दुनिया में कर रहा है, भारत उसका दोस्त था। ठीक है, वो इजराइल और अमेरिका जैसे ईरान पर युद्ध जिस दिन शुरू करता है, उसके 2 दिन पहले ये इजराइल जाते हैं और उससे मिलते हैं। तो भारत तो शुरू से ये छवि उसकी रह ही नहीं गई थी कि वो तटस्थ भूमिका निभा सकता है, वो एक पार्टी बन चुका था, इसलिए मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा पाया। दूसरा, भारत का नहीं कहेंगे हम, जो केंद्र में शासन में सत्ता में अभी जो लोग हैं, जो संघ पोषित पार्टी है, वो भीतर से हमेशा से अमेरिका का फैन रहा है, अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। इजराइल उसका दोस्त है। वो जो कट्टरवाद जो है, जो फांसीवाद है, उन देशों में जो उभर के सामने आया है, भारत का कैरेक्टर, यहाँ के केंद्रीय शासन में जो लोग हैं वो भी उस कट्टरता के पक्षधर हैं और उसी तरह की राजनीति यहाँ भी कर रहे हैं। इसलिए इनकी मध्यस्थता की भूमिका हो ही नहीं सकती थी और इन लोगों ने प्रयास भी नहीं किया। तो इसलिए भारत, कहिए तो आप चूक गया, विश्व गुरु आप होने का दावा करते हैं, लेकिन आप शांति बनाए रखने में कोई भूमिका नहीं निभा पाए, ये अफसोसजनक है। इस पूरे विश्व युद्ध से भारत में बहुत तरह की दिक्कतें सामने आई, जैसे कि गैस की किल्लत हुई, साथ में पेट्रोल की कीमतें तो नहीं बढ़ी, लेकिन और तरह की दिक्कतें हुई, मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ा भारत पे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, एक तो है कि हम लोग जब आत्मनिर्भर भारत बना रहे थे, तो महज एक
मैंने लगभग 35-36 दिन का युद्ध चला। अब 35-36 दिनों के में ही तो यानी शुरुआती एक आध सप्ताह में ही अकल्पनीय संकट पैदा हो गया पूरे देश में। ये अपने आप में आश्चर्य है कि आप तो कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं, तो इतना कस के कैसे डिपेंडेंट हैं। और दूसरा जो चीज़ है अभी जो दिख रहा है कि अब युद्ध खत्म भी हो गया है, लेकिन कालाबाजारी संकट में भी जो जिसको मोदी जी नारा लगाते हैं ना, आपदा में मौका अवसर देखिए और उसका लाभ उठाइए, तो उसका यही अर्थ ही लोगों ने लगाया, कालाबाजारियों ने लगाया कि जितना संकट नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में तो कह रहे हैं कि मेरा माल वहाँ से आ रहा है, जो CNG माने गैस हो या पेट्रोल हो, कभी पूरी तरह रुका नहीं वहाँ से। ईरान रोका भी नहीं उसको, ईरान का दावा रहा है उसको। इसलिए सच पूछिए तो वो संकट भारत में होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक कृत्रिम संकट हुआ और कालाबाजारी के कारण पेट्रोल का दाम तो नहीं बढ़ा, लेकिन गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच गया। और वो अभी भी जैसे से युद्ध विराम भी हो गया है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में, क्योंकि आपदा में अवसर खोज लिए हैं लोगों ने और उसको उस तरह के लोग ही हैं, उसको प्रश्रय देती है सरकार, तो वो चलेगा। तो जैसा कि युद्ध विराम तो हो गया, इसको बहुत तरह से स्वागत योग्य बात कही विनोद जी ने, और साथ में एक तरह से सरकार की जो पूरी पहल रही उस पर एक कटाक्ष भी मारा। तो आप इनके राय विचार को कैसा मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज।